सो हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट डे जो उसमें हमने पढ़ा था, तो आपको और गेट का सर्किट, और गेट की ट्रुथ टेबल, सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन, ये कंप्लीट हुआ था उसमें। ठीक है, ये उसी की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट है। नेक्स्ट मतलब वी कैन पुट इट हेयर लाइक टू, एंड द नेक्स्ट गेट इज एंड गेट। हम सेकंड जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? एंड, AND, एंड गेट। एंड सबसे पहले तो किसकी बात करते हैं? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? अ लॉजिक गेट, सिंपल सेम डेफिनेशन है। अ लॉजिक गेट विच हैज टू और मोर देन टू इनपुट्स एंड वन आउट। द सेम डेफिनेशन वॉज विद और गेट। यही डेफिनेशन और गेट में भी थी और यही डेफिनेशन एंड गेट में भी है। नेक्स्ट इसकी जो बात आती है वो आती है सिंबल की। सिंबल क्या है? सिंबल इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये कैपिटल डी लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल डी लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से। ये आपने इनपुट्स लगा दिए ए और बी, और यहाँ जो आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट जो मिलेगा तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? वो होता है बाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। मतलब और गेट ने क्या किया था बताओ, जिसने भी अगर वीडियो देखा हो, तो और गेट ने जो है ऐड किया था ए प्लस बी। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या था? ए प्लस बी। और एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? ए डॉट बी। मतलब ये मल्टीप्लाई करके देगा। ये एंड गेट का सिंबल। ठीक, बुलियन एक्सप्रेशन की बात करोगे तो बुलियन एक्सप्रेशन इसका है एंड गेट का बाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, जो मैंने ऊपर अभी लिखा है डायग्राम के साथ। फिर इसकी बात करते हैं तो ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ट्रुथ टेबल का मतलब उस पर लैंग्वेज वाइज मीनिंग पर मत जाओ, है ना। जैसे ब्लूटूथ होता है तो ब्लूटूथ का मतलब नीला दांत नहीं होता। अब ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको रियलाइजेशन से वेरीफाई करेंगे। तो ट्रुथ टेबल मैंने डेफिनेशन की बात करोगे तो वही डेफिनेशन आ जाएगी। क्या डेफिनेशन है? अ टेबल which gives the output for all possible inputs। ये ध्यान दो, जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं उन सब का जो है आउटपुट दे दे। ऑल पॉसिबल इनपुट्स, उसका आउटपुट दे दे, तो उस टेबल को हम क्या है? ट्रुथ टेबल। और यहाँ स्पेशली इसकी जो है और किसकी एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल देखो जरा, ये है। टेबल डिजाइन कर लो जैसे उसमें किया था हमने और गेट में। ये इनपुट ए, इनपुट बी, और इसका जो रिएक्शन मतलब बुलियन एक्सप्रेशन है जिससे रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा, वो क्या? बाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। बाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। अब हमारे पास हमने दो इनपुट्स लिए हैं, अभी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो भी बता दूंगा। तो दो इनपुट्स की पॉसिबिलिटी क्या है? व्हेन बोथ द स्विचेस आर ऑफ, 0 and 0, व्हेन ए इज ऑफ एंड बी इज ऑन, 0 1, and when the alteration A is on and B is off, and when both the switches are on। अब जरा देखिए, मल्टीप्लाई करके इजीली आप रिजल्ट दे सकते हो। इनका मल्टीप्लाई करना है A डॉट बी, मतलब 0 इंटू 0 क्या होगा बताइए? 0 होगा। 0 इंटू 1 क्या होगा? ये भी 0 होगा। 1 इंटू 0 क्या होगा? ये भी 0 होगा। और 1 इंटू 1 क्या होगा? ये 1 होगा। गॉट इट?
यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जैसे आप बचपन से करते आ रहे हो क्लास सेकंड से, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। ये हमने 2 इनपुट्स की पॉसिबिलिटी की टेबल डिज़ाइन की है। लेकिन फिर वही बात कि केवल इस ट्रुथ टेबल से ये मतलब नहीं समझ पाया कि हमने इसने क्या किया, तो उसके लिए आता है रियलाइजेशन सर्किट जो इसको वेरीफाई करेगा। रियलाइजेशन सर्किट, अब रियलाइजेशन सर्किट में क्या है कि देखो हमने जो और गेट का ड्रॉ किया था उसमें 2 स्विच लगाए थे पैरेलल में, और यहाँ 2 स्विच लगेंगे सीरीज में, और ये लगा देंगे बल्ब। ये हमने बल्ब लगाया, ये बैटरी लगा दी, ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। ध्यान रहे ये जो है बाइनरी सिस्टम में डील करता है। बाइनरी जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें डिजिट्स 0 और 1 दो ही होते हैं, 0 एंड 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, सबको जो एक्सप्रेस किया जाएगा वो 0 एंड 1 की फॉर्म में ही किया जाएगा। इसलिए इसका बेस जो होता है वो 2 होता है, और इसीलिए इसका नाम बाइनरी है। अब मैंने जो बताया तुम लोगों को कि जैसे इनपुट 0 का मीनिंग क्या होता है, 0 का मीनिंग होता है ऑल नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव मान सकते हो, स्विच ऑफ मान सकते हो, बल्ब डज नॉट ग्लो, लो मान सकते हो, लाइकवाइज। इस तरह की नेगेटिविटी 0 से रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक। और 1 से जो 1 अगर इनपुट देंगे तो 1 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव कह सकते हैं, स्विच ऑन कह सकते हैं, बल्ब ग्लो कह सकते हैं, और हाई कह सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन। अब देखो जरा वेरीफाई करेंगे। A इज 0 एंड B इज 0, मतलब स्विच A इज ऑफ एंड B इज ऑफ। दोनों स्विच क्या है, ऑफ है। अब दोनों स्विच ऑफ है तो आप समझो यहाँ से करंट जाएगा तो स्विच A ऑफ है, स्विच B ऑफ है, तो करंट बल्ब पर नहीं पहुँचेगा। और जब बल्ब को करंट नहीं मिलेगा, करंट पहुँचा ही नहीं बल्ब पर, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। और बल्ब डज नॉट ग्लो, डज नॉट ग्लो का मतलब क्या हुआ, 0। तो 0 0 पर रिजल्ट क्या आया, 0 आया। सेकेंड स्टेप क्या है, A इज 0 B इज 1, मतलब A को हमने ऑफ किया और B को ऑन कर दिया। अब ध्यान दो, जब ए को ऑफ किया है तो यहाँ से करंट पास ही नहीं हो रहा। अब बी ऑन है तो बना रहे, लेकिन ए से ही करंट नहीं पास हो रहा, तो फिर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा। बल्ब डज नॉट ग्लो मीन्स 0। तो 0 और 1 का रिजल्ट भी क्या आया, 0 आया। इसको ऑल्टर करते हैं, ऑल्टर करते हैं तो ए को हमने ऑन कर दिया मतलब 1, ए को क्या कर दिया, ऑन, और बी को ऑफ, ठीक है। अब ए को ऑन कर दिया तो बी को ऑफ कर दिया, तो यहाँ से तो करंट पास आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ से करंट पास नहीं होगा, तो फिर भी बल्ब नहीं चलेगा। बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब डज नॉट ग्लो मीन्स 0 अगेन। फाइनल लास्ट पॉसिबिलिटी आती है व्हेन बोथ द स्विचेज आर ऑन। बोथ द स्विचेज आर ऑन मतलब दोनों स्विच ऑन है, तो 1 और 1 दोनों स्विच ऑन है और स्विच सीरीज में, तो यहाँ से करंट पास हुआ, यहाँ से करंट पास हुआ, बल्ब विल ग्लो, एंड व्हेन बल्ब विल ग्लो the result will be 1. Got it? तो ये इसका जो है और गेट के लिए, सॉरी एंड गेट के लिए, एंड गेट का ये सिंबल, ठीक है, ध्यान दो। एंड गेट का सिंबल, उसका बुलियन एक्सप्रेशन, उसकी ट्रुथ टेबल और इसका रियलाइजेशन सर्किट। अब जैसे कभी भी आपको कोई भी सर्किट दे रखा होता है, उसकी ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, इतनी बात समझ आई होगी। और फिर इसमें कल जो मैंने बताया था, पहले आएगा, नेक्स्ट आएगा, वो आएगा नॉट गेट। उसको शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं तुम लोगों को, जिससे कि नॉट गेट। नॉट गेट में डायरेक्ट समझो, इसमें क्या है, इट हैज़ ओनली, ध्यान देना, 1 इनपुट एंड 1 आउट।
ये मेजर बात है। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। और जबकि यहाँ कंडीशन क्या थी, एंड गेट में और गेट में इनपुट कैन बी 2 और मोर देन 2, आउटपुट एक होगा। लेकिन यहाँ इनपुट भी एक होगा और आउटपुट भी एक होगा। सिंबल की बात करोगे, सिंबल किसका, नॉट गेट का। जब सिंबल देखोगे तो सिंबल है सिंपली एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर होता है, ट्राइंगल। ठीक, ये हमने इनपुट लगा दिया, इनपुट ए, और यहाँ ड्रॉ करते बबल। ये ध्यान रहे, ये बबल ड्रॉ किया, ये मैंने डार्क किया, ये बबल नहीं है, ये बबल ड्रॉ किया है। और यहाँ आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट जो मिलेगा बाई इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है नॉट गेट का, वो क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट बना देता है। कॉम्प्लीमेंट बना देता है मतलब एक कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से लिखेंगे। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन। इस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, अगर हमने इनपुट 0 अप्लाई किया तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और अगर आपने इनपुट 1 अप्लाई किया तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। इसके लिए भी ट्रुथ टेबल अगर ड्रॉ करेंगे तो ट्रुथ टेबल बड़ी, इसके लिए तो बहुत मतलब छोटी सी टेबल है, कहा जाए बहुत बड़ी, इतनी सी टेबल है। क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, दो इनपुट्स, सॉरी एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है। ए इनपुट लगाया, बाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो अगर मैंने इनपुट 0 दिया तो रिजल्ट आएगा 1, और अगर मैंने 1 दिया तो रिजल्ट आएगा 0। ये इसकी नॉट गेट की ट्रुथ टेबल है। वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए आपको, ये रिलाइजेशन सर्किट। तो इसका रिलाइजेशन सर्किट जो ड्रॉ करेंगे, रिलाइजेशन, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा चेंज इन द सेंस, ये सिंपल सा एक यहाँ तो लगा दिया हमने बल्ब, ये लगा दिया हमने वही सेल बैटरी। सेल सिंगल होता है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, ध्यान रहे। और यहाँ ये हमने स्विच लगा दिया। देखो स्विच कहाँ लगाया, ध्यान से देखो, दोनों को शॉर्ट सर्किट किया, ये स्विच है। तो करंट, अब इसका नाम क्या है, रिलाइजेशन सर्किट। देखो जब यहाँ से हमने 0 अप्लाई किया, 0 का मतलब क्या है, स्विच ऑफ है। ये जब स्विच ऑफ है तो करंट बैटरी से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और बल्ब पर पहुँचेगा। द बल्ब विल ग्लो, क्योंकि इधर नहीं आ रहा है, इधर करंट नहीं आया क्योंकि स्विच ऑफ है। ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा तो 1, मतलब कहानी समझो, जब स्विच ऑफ है तब बल्ब ग्लो कर रहा है इसमें। तो स्विच ऑफ मीन्स 0, बल्ब ग्लो मीन्स 1। इसको ऑल्टर किया मैंने, स्विच को ऑन कर दिया। ये स्विच को जैसे ही ऑन करूंगा तो करंट जो जाएगा ना यहाँ से, इसमें से पास आउट होकर आ जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। इधर जाएगा ही नहीं करंट, क्योंकि इधर तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बल्ब लगने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ तो रेजिस्टेंस, इधर करंट नहीं जाएगा, करंट सीधा इधर से आ जाएगा। इसमें इसका मतलब क्या होगा कि जब स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये तीनों मेन गेट थे आपके। पहला और गेट कराया, दूसरा एंड गेट कराया, और तीसरा नॉट गेट कराया। अब ध्यान रहे कि किसी के सामने भी अगर ये बबल ड्रॉ कर देंगे, एक छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ पर आपको, कंटिन्यूशन में देखना ध्यान से। मैंने एक ड्रॉ किया यहाँ, ये अलग बता रहा हूँ अब आपको। ये एक मैंने सिंबल ड्रॉ किया, किसका बताइए ज़रा, ये 2 इनपुट लगा दिए, ए और बी, और ये आउटपुट। तो यहाँ मैंने बबल ड्रॉ कर दिया। तो पैसे तो और था, लेकिन और के आगे बबल इंडिकेट कर रहा है, किसके आगे, नॉट लगा हुआ है, तो ये नॉर बन जाएगा। इसकी बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। ऐसे ही अगर ये एंड है, एंड के आगे अगर मैंने बबल लगा दिया तो ये भी फिर नॉट को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये जो है नैंड का काम करेगा, NAND, और ये नॉर का काम करेगा, NOR। नॉर मतलब और प्लस नॉट, और नैंड मतलब एंड प्लस नॉट। ठीक है, होप थोड़ी चीज़ें समझ आएंगी। फिर समझ लीजिए एक बार शॉर्ट में, ये जो है सिंबल था उसका एंड गेट का। एंड गेट में 2 और मोर इनपुट्स हो सकते हैं, आउटपुट एक ही होता है, डी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके सिंबल का। बूलियन एक्सप्रेशन ए डॉट पी, बाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। और गेट क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था, बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ट्रुथ टेबल उसके मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग बना दिया, इसके रिलेशन सर्किट से वेरीफाई कर दिया। थर्ड गेट जो मेन गेट था वो है नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब स्पेशल बात क्या होती है इसमें, कि इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ये सिंबल रहेगा एक ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर, उसके आगे बबल बना देते हैं, ये नॉट का सिंबल है। ठीक है,
ये इनपुट दिया और आउटपुट जो मिलेगा y इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट। ट्रुथ टेबल 0 का 1 और 1 का 0, मतलब ये ऑल्टर करता है ये रिलेशन सर्किट। जब स्विच ऑन होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जब स्विच ऑफ होगा तो ग्लो करेगा। ठीक है, ध्यान रहे, जब स्विच ऑफ है तो बल्ब ग्लो करेगा, स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फिर मैंने कॉम्बिनेशंस की बात की, आगे डिटेल्स बताएंगे कि और के आगे नॉट लगा देंगे तो नॉर बन जाएगा। ये बबल का इंडिकेशन का मतलब है, ये बबल लगा दिया और के आगे, इसका मतलब और प्लस नॉट, ये हो गया नॉर। ऐसे ही एंड के आगे बबल लगा दिया तो एंड प्लस नॉट, ये हो गया नैंड गेट। ठीक है, होप थोड़ा सा समझ आया होगा। आगे कॉम्बिनेशंस वाले में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।